आज है 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के अस्पतालों मेडिकल कॉलेज में होने जा रही ये व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की पहल। यूपी के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में नई व्यवस्था होने जा रही है। इस व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल भी शुरू कर दी। दरअसल अब जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस को सौर ऊर्जा से रोशन कराने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर 486 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश जारी कर दिए। अगले चरण में प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सोलर सिस्टम लगाने का खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन देगा, जबकि जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में रेस्को पद्धति से सौर ऊर्जित करने की तैयारी है। शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार का महत्वपूर्ण कदम, 9 से 12 तक के इन छात्रों को मिलेगा लाभ। यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। योगी सरकार के इस कदम से ओबीसी के छात्रों को लाभ मिलेगा। 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सरकार ने पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की समय सारणी का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। यूपी के गांव में खुलेगी रोजगार की नई राहें, सीएम योगी की 100 दिन के काम की गारंटी। यूपी के गांव में अब रोजगार की नई राहें खुलने वाली हैं। सीएम योगी 100 दिन के रोजगार की गारंटी योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 60.17 लाख परिवारों को गांव में रोजगार से जोड़ा जा चुका है। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। मनरेगा योजना के माध्यम से सीएम योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं का सशक्तिकरण करने और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कई तरह के प्रयासों को मूर्त रूप दिया है। 6 जनवरी तक रहेगा मेगा ब्लॉक, कई ट्रेन घंटों लेट चलेंगी, 1 लाख यात्रियों पर पड़ेगा असर। गाजियाबाद के पास महरौली स्टेशन पर ट्रैक सुधार का काम 9 नवंबर से 6 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए रेलवे ने मेगा ब्लॉक का ऐलान किया। ब्लॉक के कारण मुरादाबाद से गुजरने वाली 26 ट्रेन प्रभावित होंगी। इनमें अवध, असम, सप्तक्रांति, काठगोदाम एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने से पहले होगी टैगिंग, उपभोक्ताओं पर नजर रखेगा विभाग। लेसर स्मार्ट मीटर लगाने से पहले बिजली उपभोक्ताओं के मीटर की टैगिंग करेगा। ये व्यवस्था उपभोक्ता से लेकर ट्रांसफार्मर तक रहेगी। इसमें उपभोक्ता का नाम, उसका घर, फीडर, ट्रांसफार्मर आदि की जानकारी होगी। उपभोक्ता कितनी बिजली का उपयोग कर रहा है और कितना बिल आ रहा है, इसका पता भी चल जाएगा। यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप, महिला आयोग का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं के कपड़ों की माप पुरुष टेलर नहीं लेंगे। ये प्रस्ताव राज्य महिला आयोग ने दिया है। इसके साथ ही जिम और योग संस्थान में एक महिला ट्रेनर की उपस्थिति पर भी बात कही गई। इसकी निगरानी सीसीटीवी से की जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक महिला आयोग का कहना है कि पुरुष टेलर को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और न ही उनके बाल काटने चाहिए। ये प्रस्ताव राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को पुरुषों के गलत इरादे और बैड टच से बचाने के लिए दिया। सीएम योगी बोले, सपा को आप जितना दूर रखेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। उपचुनाव में भाजपा की तैयारियों को धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंचे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपको सिर्फ चुनाव नहीं जिताना है बल्कि रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा आपकी सुरक्षा में सेंध लगाती है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। यूपी के किसानों को योगी सरकार की सौगात, इस खेती पर मिलेगा अनुदान। यूपी के किसानों को योगी सरकार एक और सौगात देने जा रही है। प्रदेश में लहसुन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस पर अनुदान देगी। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में लहसुन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत विशेष योजना बनाई है। ये मिशन भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे 45 जनपदों में लागू किया जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के पास खुलेगा अमेरिकन स्कूल, 10,000 को रोजगार। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित अमेरिकन सिटी में कॉलेज और विश्वविद्यालय बनेंगे। यहां उद्योग, आवास, मनोरंजन की सुविधाएं विकसित होंगी। इस परियोजना से 10,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। करीब 4,000 लग्जरी आवासीय इकाई विकसित होंगी। साथ ही अमेरिकन बिजनेस लीडरशिप स्कूल के लिए 3,000 सेंटर भी बनाए जाएंगे।
एनसीआर में आशियाने का सपना होगा पूरा, 110 भूखंड बेचने की तैयारी में जीडीए। इंदिरापुरम विस्तार योजना में 110 से अधिक नए भूखंड बेचने की तैयारी है। जीडीए ने इसका करीब 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में लेआउट लगभग तैयार कर लिया है। इन नए भूखंडों के लाने के साथ यहां विकास के कार्य भी कराए जाएंगे ताकि इसे बेचने में कोई परेशानी ना हो। एनसीआर में आशियाना बनाने का सपना सजोई बैठे लोगों के लिए ये खुशखबरी है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 14 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण, मिलेगी 2084 हेक्टेयर जमीन। ग्रेटर नोएडा के जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के पहले चरण का संचालन शुरू होने की तैयारी है। वहीं तीसरे और चौथे चरण के जमीन अधिग्रहण के लिए कराया एसआईए शासन में मंजूर हो गया है। अब इन दोनों चरण में इस्तेमाल होने वाली 2084 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यूपी के स्कूल्स के लिए आ गया नया फरमान, सभी को लगाना होगा ऐसा फोटो फ्रेम वरना होगी कार्रवाई। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाने से जिम्मेदार कतरा रहे हैं। बार बार पत्र लिखने के बावजूद जिलों से इसकी ढंग से जानकारी नहीं दी जा रही। हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम लगाए जाने का मकसद निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के बारे में जानकारी आसानी से ले सकें। वहीं अभिभावक व अन्य लोगों को इसकी उपलब्धियों के बारे में जान सकें। अब चलेगा दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर। चंदौली जिले में 6 लेन के लिए पड़ाव चौराहे पर 40 से ज्यादा दुकानें तोड़ी जाएंगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पड़ाव चौराहे का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पैमाइश कराने के बाद लाल निशान लगाया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। एक्शन में डिप्टी सीएम, सीएचसी कर्मियों पर गिराई गाज, वेतन रोका, जवाब किया तलब, मुकदमा भी होगा दर्ज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सीतापुर के हरगांव सीएचसी के वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। सीएचसी कर्मियों का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, साथ ही इनको वहां से हटा दिया गया है। सीएम योगी बोले, अब दंगा नहीं विकास होता है, मुजफ्फरनगर वालों को जल्द मिलेगी रैपिड रेल। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब दंगा नहीं, विकास की गति तेज हो रही है। कहा कि रैपिड ने मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर लिया है। जल्द ही मुजफ्फरनगर को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अलोपी बाग पंपिंग स्टेशन की क्षमता होगी दुगनी, प्रयागराज में सीवर समस्याओं का होगा समाधान। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों के चलते पूरे शहर में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में स्थायी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में शहरवासियों को इनका लाभ मिल सके। ग्राम प्रधान पूरे परिवार का जॉब कार्ड बना दबा रहे मजदूरी, मनरेगा में खूब हो रहा भ्रष्टाचार। लखनऊ जिले में मनरेगा के कामों में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक ब्लॉक के अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों के जॉब कार्ड बनाकर मजदूरी हड़प रहे हैं, जो या तो काम पर नहीं जाते या कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं। माल ब्लॉक के एक गांव के प्रधान ने तो अपने पूरे परिवार का जॉब कार्ड ही बना दिया, जबकि सबकी मजदूरी उसकी जेब में जा रही है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सीएम योगी देंगे सौगात, देव दीपावली पर आगमन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देंगे। देव दीपावली पर 15 नवंबर को सीएम योगी का आगमन वाराणसी में होने जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी यहां के सबसे प्रसिद्ध हो चुके नमो घाट का लोकार्पण करेंगे। यूपी का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी पहली बार वाराणसी को कोई सौगात अपने हाथों से देंगे। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को किया याद, बोले काले रंग से लिखा जाएगा ये अध्याय। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी की 8वीं सालगिरह पर कहा कि इतिहास में यह अध्याय काले रंग से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। एसएसपी ने किए तबादले, बरेली में कई थानों के इंस्पेक्टर क्राइम बदले।
बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने बड़े स्तर पर पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए हैं। शुक्रवार सुबह तबादला सूची जारी की गई। एसएसपी ने सीबीगंज थाने के इंस्पेक्टर क्राइम उत्तम कुमार को क्राइम ब्रांच, सुभाष कुमार को कुतुबखाना चौकी से इंस्पेक्टर क्राइम सीबीगंज, शैलेंद्र कुमार को इंस्पेक्टर क्राइम बारादरी से क्राइम ब्रांच, अरविंद सिंह को विशारदगंज से इंस्पेक्टर क्राइम बारादरी, यशपाल सिंह को इंस्पेक्टर क्राइम भोजपुरी से क्राइम ब्रांच, श्रवण कुमार को इज्जतनगर से इंस्पेक्टर क्राइम भोजीपुरा, रूपनारायण सिंह को विशारदगंज से क्राइम ब्रांच, दिलीप कुमार को शाही से इंस्पेक्टर क्राइम क्योलड़िया बनाया गया है। पोस्टर वार में कूदी कांग्रेस, लिखा हम इंडिया गठबंधन के सिपाही मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यह है पोस्टर वार। पार्टीज बयानबाजी के साथ ही एक दूसरे पर पोस्टर वार कर रही हैं। अब लगातार पार्टीज के पोस्टर सामने आ रहे हैं। पहले भाजपा सपा और फिर बसपा इस वार में कूदी, अब कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगाया गया। निर्माण समिति की बैठक, जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन निर्धारित समय के अनुसार सभी निर्माण और राम जन्मभूमि परिसर में सुंदरीकरण का काम पूरा करने पर चिंतन मंथन हुआ। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर के परकोटा में 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़पुर लाल पत्थर की आवश्यकता है। काशी में आज भाजपा की महानगर और जिला बैठक में पहुंचेंगे चुनाव अधिकारी। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों में चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए हैं। महानगर के जिला चुनाव अधिकारी ब्रज क्षेत्र के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल और वाराणसी जिले के पूर्व मंत्री अशोक कटारिया को नियुक्ति किया गया है। आज 9 नवंबर को दोनों चुनाव अधिकारी पहुंचकर अलग अलग बैठक लेंगे। इस बार दोनों अध्यक्षों का बदलना तय है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तान ने टेके घुटने, यूएई में अपने मैच खेलेगा भारत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पिछले रुख से पीछे हटते हुए अपनी मेजबानी में होने वाली 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में बदलाव करने को तैयार है और भारत के मुकाबले यूएई में हो सकते हैं। सूत्रों ने ये जानकारी दी। इसका मतलब ये है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक माहौल और राष्ट्रीय टीम के लिए सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार की अपनी टीम को पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति देने की संभावना नहीं है। भारतीय नौसेना में शामिल होगा गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील। राजनाथ सिंह रूस में दिखाएंगे हरी झंडी। रूस में बना गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इस मौके पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने बताया कि इस समारोह में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह दिसंबर के पहले हफ्ते में रूस का दौरा कर सकते हैं। INS तुशील की कमिश्निंग सेरेमनी रूस के यंतर शिपयार्ड में आयोजित की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।